मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के विस्तार को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की सूची को लेकर दिल्ली गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब वापस भोपाल लौट गए हैं, लेकिन कैबिनेट का विस्तार कब होगा ये अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पेच कुछ जो फंसा हुआ है वो सिंधिया के खेमे के नेताओं और जो हैं उनको मंत्री बनाने को लेकर, और साथ ही साथ जो बीजेपी में पहले से ही मंत्री हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको भी मंत्री बनाने को लेकर ये जो पेच है वो आपस में फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम सभी को पता है कि किस तरीके से बागी विधायकों ने कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार को वापस से मध्य प्रदेश में लाया, तो अब सिंधिया जी ये चाहते हैं कि जो जिन बागी विधायकों ने उनकी मदद करी है सरकार बनाने में, उनको तो मंत्री पद मिलना ही चाहिए। हालांकि दो लोग जो हैं, जो दो नेता हैं, उनको मंत्री पद मिल चुका है। उसके अलावा भी जो अब वो चाहते हैं कि बाकी के जो हैं, क्योंकि संगठन में काफ़ी लोग हैं जो मंत्री बनने लायक हैं। एक तरफ भाजपा जो है वो ये चाहती है, वो ये देख रही है कि अगर हमने सिंधिया के खेमे के नेताओं को मंत्री बना दिया तो कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने नेता हैं वो हमसे ना रूठ जाएं। तो इस बीच में असमंजस में कहीं ना कहीं सरकार इस टाइम पे दिख रही है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार में दिग्गज जो चेहरे हैं उनको लेकर भी फिर से मंत्री बनाए जाने को लेकर, और सिंधिया के खेमे में जो नेताएं हैं उन लोगों के बीच में ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबसे बड़ा पेच जो फंसा हुआ है वो सीनियर विधायकों को फिर से मंत्री बनाने को लेकर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम देखें जो पुराने सहयोगी हैं, जैसे गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ल, रामपाल सिंह, संजय पाठक और विश्वास सारंग को फिर से अपनी कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उसके अलावा अपनी कैबिनेट में वो शामिल करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान अब सरकार में नए चेहरे को लाने के पक्ष में है। और एक अटकलों का बाजार और गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई तरीके के आर्टिकल्स जो है वो ये इस तरीके के आर्टिकल्स दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे और मुख्यमंत्री की गद्दी जो है वो कोई और संभालेगा। और साथ ही साथ सिंधिया जी को भी जो है कैबिनेट मिनिस्टर की, यानी कि उनको भी शपथ दिलाई जाएगी। तो इस तरह की तमाम अटकलों का बाजार जो है वो एक बार फिर से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, क्योंकि इससे पहले भी जब जनता कर्फ्यू लगने वाला था, जब पूरे देश में लॉकडाउन होने वाला था, तब सियासत जो थी मध्य प्रदेश में वो गर्म हुई थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस सरकार को गिराकर वापस से शिवराज सिंह चौहान ने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ तो ले ली है, उसके अलावा अभी कैबिनेट मिनिस्टर का मंत्रियों का जो विस्तार है वो अभी होना बाकी है, क्योंकि कुछ ही कोरोना काल की वजह से जो 6 मंत्री हैं वही अभी तो उन लोगों ने ही शपथ ली है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वो मंत्री मंडल का जल्द ही विस्तार करेंगे, और उसे लेकर अटकलें एक बार फिर से तेज हैं। दिल्ली में आए मुख्यमंत्री, पीएम मोदी से मिले, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष से मिले, जेपी नड्डा से मिलने के बाद क्या सलाह मशवरा हुई, क्या बातें हुई, इस तरीके की अभी बातें कुछ साफ नहीं आ रही हैं, क्योंकि तस्वीरें साफ नहीं हुई हैं। इसके अलावा तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, क्योंकि सिंधिया के जो समर्थक नेता हैं उनको भी एडजस्ट करना है पार्टी के अंदर। अगर सिंधिया को नहीं करा, क्योंकि वही है जो जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा में अपने बागी विधायकों को शामिल किया और सरकार एक बार फिर से सत्ता में आई। तो इस तरह की तमाम जो हैं अटकलें हैं वो इस वक्त बाजार में तेज है। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत पहले से ही मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, लेकिन सिंधिया इस वक्त ये भी चाहते हैं कि उनके और भी जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो पहले से ही कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको भी इस वाले मतलब काल में जो है उनको मंत्री बनाया जाए। इसके साथ ही अब ये देखने वाली बात होगी कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब 2 दिन से दिल्ली में रहने के बाद लगातार भाजपा के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, वो अब वापस लौट गए हैं दिल्ली।
होगी। तो अब देखना ये होगा कि अपने मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसे रखते हैं और किन चेहरों को वो चुनते हैं अपने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए।